बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कल रात डोनाल्ड ट्रंप के लिए कयामत खेज रात गुजरी है। आप सोचेंगे क्यों? कल रात डोनाल्ड ट्रंप अचानक अपीयर होता है और सारी दुनिया को बताता है, कहता है कि जी मैं ज़रा सा गायब हुआ तो मेरे बारे में पूरी दुनिया में बात फैल गई कि मैं ज़िंदा भी नहीं हूँ और मैं इस दुनिया से रुखसत हो चुका हूँ, मुझे बीमारी लग चुकी है, ये है वो है। कहता जी मैं आ गया हूँ आपके सामने, मैं मौजूद हूँ। लेकिन उसकी जो तबाही की कल रात थी वो चाइना की जानिब से थी। जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस वक्त हो गया है, आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इस बंदे के साथ हुआ क्या है। तबाही के सारे मिसाइल सारी दुनिया के सामने रखती हैं और उन्होंने अमेरिका को ये पैगाम दे दिया और पूरी दुनिया को पैगाम दे दिया है कि अमेरिका का टाइम पूरा हो चुका है। अब हम उसको जब चाहे जहां से चाहे हिट करेंगे। कल थी मिलिट्री परेड और इस मिलिट्री परेड ने डोनाल्ड ट्रंप के परखच्चे उड़ा दिए हैं और इतना तबाहकुन मामला है। देखिए, ट्रंप चाइना को करना चाहता था आइसोलेट। आप ये मनाजिर देखिए जरा, किम जोंग, पुतिन, शी जिनपिंग और पीछे आप लाइंस देखिए, कितनी बड़ी तादाद में सारे लीडर्स दुनिया भर के वो चाइना के पीछे खड़े थे। जो मिलिट्री परेड हुई है इसको भी उड़ा देगा और इसके अलावा पूरे रीजन। यानी कल चाइना ने अमेरिका को अपने नए मिसाइल दिखाए हैं। अब आप इमेजिन करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल उन्होंने जो दिखाए हैं ये इतने खतरनाक है कि आप सोचो दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम इसको रोक नहीं पाएगा। और अगर ये मिसाइल चाइना ने मार दिए तो अमेरिका की न्यूक्लियर सबमरीन 25-30 अरब डॉलर की सिर्फ एक मिसाइल से, जितने जहाज उसके ऊपर होंगे सब, जितना अमला होगा सब 10 सेकंड के अंदर राख का ढेर बन जाएगा। उसके अलावा अमेरिका के तमाम पूरे रीजन के अंदर जितने मिसाइल हैं, डिफेंस सिस्टम है, जितना कुछ है, अगर वो इजराइल पर मार दें तो इजराइल खत्म हो जाए। इतनी चाइना ने कल पावर शो कर दी है और डोनाल्ड ट्रंप को जाहिर सी बात है परेशानी नहीं है, उसके पैरों तले जमीन निकल गई है कि हमारे साथ हुआ क्या है कि इस वक्त अमेरिका चाइना से कम से कम 15 साल पीछे चला गया टेक्नोलॉजी के मुकाबले में। चाइना इतना आगे चला गया। सो लिहाजा आज उन्होंने जो ये हाइपरसोनिक आर्म्स और ये चीज़ें दिखाई हैं जो अपनी परेड के अंदर, और शी जिनपिंग ने जिस तरह फिर खिताब किया और उसने बताया कि हमारी ताकत क्या है, ये उन्होंने बताया कि स्पीड इतनी है और मैन्यूवर कर जाएगा, यानी हवा में जिस तरह मूव करके एक जगह से दूसरी जगह जो तबाही करेगा उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते। इन्होंने ICBM जो कि ख़ास तौर पर याद रखिए इतना ख़तरनाक है, जो मल्टीपल वॉरहेड्स ले जाने की सलाहियत रखता है, वो भी दिखाया है। उसके अलावा DF-41 से लेकर DF-60, यानी आप सोच लें इतने ख़तरनाक उन्होंने मिसाइल कल दिखाए हैं, इतनी तबाहकुन सूरत हाल दिखाई है कि आज अमेरिका के लिए ये बात अब क्लियर हो चुकी है, समझना उनके लिए कि हमारे हाथ से गेम निकल चुकी है। तो आप अंदाज़ा करें कि ट्रंप ने उसके बाद क्या किया है। ट्रंप यहाँ पर नहीं रुका, ट्रंप ने उसके बाद आकर, यानी आप सोचें ये ट्वीट की है और इस ट्वीट के अंदर आप देखिए उसने क्या कहा है। वो असल में इशारा क्या करा है ज़रा सुनिएगा। उसने किम जोंग को, पुतिन को, इन सबको देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसने ये बताया कि जब दूसरी जंग अज़ीम हुई थी तो अमेरिका ने चाइना की बड़ी मदद की थी, पैसों से, हथियार से, इवन के सोल्जर से। और उसने कहा कि खून के बारे में जब उसने बात की, उसने कहा बहुत सारे जो अमेरिकन है ना वो मारे गए थे चाइना की मदद करते हुए और जापान के खिलाफ। तो उन्होंने कहा मैं बता देना चाहता हूँ कि हमने चाइना की कितनी मदद की। फिर वो आज ये कह रहा है कि मैं सबसे पहले ये देखता हूँ कि क्या शी जिनपिंग चाइना के वो इस बात को एक्नॉलेज करेंगे कि यूएस ने उनकी मदद की थी। आज चाइना की इतनी बड़ी मिलिट्री परेड है, सेलिब्रेशन है और ये सारा सब कुछ है, क्या उसमें अमेरिका की फौज की कुर्बानियों को वो याद रखा जाएगा? फिर वो क्या कहता है, ये तो एक हिस्सा था। अब अगले हिस्से में के अंदर वो ये कहता है कि मेरा शुक्रिया देना, रिगार्ड्स देना पुतिन को, किम जोंग को, कि अब ये सारे लोग शी जिनपिंग के साथ मिलकर अमेरिका के खिलाफ काम कर रहे हैं। यानी उसने ये शी जिनपिंग को कहा है कि तुम भूल गए हो वो टाइम जब हमने तुम्हें बचाया था, हम ना होता ना तो आज चाइना खत्म होता। लेकिन आज यही चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया अलायंस बना रहे हो तुम लोग हमारे खिलाफ, अमेरिका को तबाह करने के लिए। यानी आसान लफ्जों में ये कह रहा है कि शी जिनपिंग
मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब तुम लोग तबाह हो रहे थे ना, तो अमेरिका ने तुम्हारी मदद की थी, और आज तुम अमेरिका को तबाह करने के लिए सारे रीजन को साथ में ला रहे हो और हमें तबाही करने के प्रोग्राम दिखा रहे हो। ये तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम किस तरफ जा रहे हो। अब जाहिर सी बात है, ये इंडिया तो है नहीं जिसने धमकी सह लेनी है, ये चाइना है, और ट्रंप ने, आपको पता है, फिर इनको छोड़ना नहीं है। लेकिन चाइना के आगे वो भीगी बिल्ली बन जाता है। अब देखिए, चाइनीज प्रेसिडेंट ने ये बात बड़ी क्लियरली कल कर दी है कि हम अपनी ताकत शो करते हैं, हम लड़ाई के लिए नहीं है, लेकिन लड़ाई अगर होती है तो फिर अगला नहीं सलामत रहेगा मुल्क। चाइना की जो टेक्नोलॉजी है और जो चीज़ें हैं वो इतनी आगे हैं। देखिए, मिसाल के तौर पर अगर अमेरिका से, अब चाइना ये सोच रहे हो ना कि अमेरिका वहाँ से मिसाइल मारेगा, हम तुम्हारे मुल्क में ब्लैकआउट कर देंगे, ईएमपी हमला कर देंगे, पूरे के पूरे मुल्क को शट डाउन कर देंगे, राब्ता मुनक़ता कर देंगे अमेरिका का दुनिया के साथ, अगर हमारी शार्क पर तुमने पाँव रखने की कोशिश की। वो शार्क जाहिर सी बात है ताइवान है। देखिए, दो बातें आप ज़हन में रख ले। ताइवान के लिए अगर चाइना को पूरी दुनिया को जलाना पड़े, जला देंगे वो। ये उस तरह का मामला नहीं है कि कश्मीर का मामला, वो जिसको कहते हैं, समझते हैं, उसी पर बिलीव करते हैं। सो लिहाजा डोनाल्ड ट्रंप को ये बात आज उसने बड़ी क्लियरली बता दी है कि हमारी पावर क्या है। देखिए, सबसे बड़ा डोनाल्ड ट्रंप के लिए झटका ये है कि इंडिया चाइना के साथ खड़ा हो गया है। अब आपने कभी जिंदगी में सोचा था किम जोंग होगा, उसके अलावा शी जिनपिंग, पुतिन एक ही जगह पर, और दुनिया के बाकी लीडर्स उनकी बैक पर खड़े होंगे और मिलिट्री परेड हो रही होगी, वो शो पूरी दुनिया को दिखाएंगे और सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या हमने कभी जिंदगी में सोचा था? ऐसा सोचा नहीं था। लेकिन होता ये है कि देखिए, आप एक वक्त था कि अमेरिका बहुत आगे जा रहा था दुनिया को रौंदते हुए, तब ये चीज़ें समझ आती थी। अब अमेरिका की वैल्यू नहीं है। आप इंडिया को धमकी दें। आपको पता है कि यही डोनाल्ड ट्रंप था 2020 में। इंडिया ने कहा था हमने मलेरिया की दवाई नहीं भेजनी। उसने कहा कि मैं देखता हूँ मोदी कैसे इनकार करता है। 24 घंटे के अंदर अंदर हमें दवाई ना मिली तो फिर हम बताएंगे हम इंडिया के साथ करेंगे क्या। ये था वो मामला कि जब उसने धमकी दी और सारा काम हुआ। अब उसने टैरिफ लगा दिया तो वो कहता है भाड़ में जाओ। वो चाइना के साथ खड़ा हो गया। तो आप सोचिए, अब अमेरिका की वो वैल्यू नहीं रही। और दूसरी बात ये है कि देखिए, टैरिफ लगने के बाद सब अमेरिका से तंग आ गए, बेजार हैं। वो कह रहे क्या तमाशा शुरू किया हुआ, स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, डॉलर इस वक्त तबाह हो रहा है। और अब आप सोचें कि जो इन्होंने एससीओ के थ्रू अब नया पैगाम दिया और कहा कि अब तो करेंसी भी दूसरी इस्तेमाल होगी, यूएस डॉलर भी इस्तेमाल नहीं होगा, तो डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त परेशान है। उसको समझ आ गई है यार ये मेरे साथ हुआ क्या है, ये तो इन्होंने हाथ कर दिया है बहुत बड़ा। और हालात भी जाहिर सी बात है इसी तरफ जा रहे हैं। आप जब हर जगह पंगे लेने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ यही हाल होगा। बहरहाल एक बात आप समझ लें, अमेरिका और चाइना, इनमें से किसी एक का इंतखाब अब दुनिया को करना है। ये नहीं हो सकता कि आप अमेरिका के साथ भी बैलेंस हो, चाइना नहीं। ये मामला गया, इंडिया कर सका, चाइना, और हत्ता कि चाइना के खिलाफ था, लेकिन अमेरिका को छोड़ना पड़ा। क्योंकि अमेरिका देखिए, जहां उसका मफाद होगा, जहां उसको मादनियात चाहिए होंगे, जहां उसको वसाइल किसी मुल्क के चाहिए होंगे, वो उसके साथ खड़ा हो जाएगा। वरना बाकी उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। ट्रंप को किसी तरह का दुनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आज इंडिया कुछ अच्छी ऑफर कर दे तो कल वो देखिएगा पाकिस्तान के खिलाफ कैसे बातें करेगा। यही सिलसिला है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।